हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हैं। बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े हैं एक के बाद एक। आज का जो लेक्चर है वो आखिरी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया? आरएचएस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ये क्राइटेरिया क्या कहता है, इस थ्योरम को हम लोग जरा देखते हैं। ये थ्योरम कह रहा है कि टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको दो राइट ट्रायंगल अगर दे रखा है तो वो दोनों राइट ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसके बारे में कह रखा है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए बच्चों कि ये एक राइट ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, ठीक है, जहां एंगल बी जो है 90 डिग्री है, और एक और राइट ट्रायंगल है आपके पास DEF। ठीक है, तो भाई दो राइट ट्रायंगल हैं। अब ये दोनों राइट ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ये आपको इस थ्योरम में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कह रहा है दो राइट ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो दोनों राइट ट्रायंगल हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तब होंगे इफ हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड ट्रायंगल का is equal to the hypotenuse and one side of another triangle, यानी इन दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर हो और बाकी दो में से कोई भी एक साइड, जैसे हम लोग अगर BC को ले लेते हैं तो BC और EF ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अगर इन दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर है और बाकी जो दो बचे हुए साइड हैं उनमें से कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है, तो उस केस में हम कहें कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ऑलराइट बच्चों, तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है कि एंगल B और एंगल E 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, हमें गिवन है AC DF के बराबर है। AC किसके बराबर है बच्चों? DF के बराबर है। BC EF के बराबर है। BC is equals to EF। ऑलराइट, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल DEF। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। जरा इस कंस्ट्रक्शन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ EG इक्वल टू AB। E पॉइंट जो है बच्चों, यहां से हम नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कहां तक ड्रॉ कर रहे हैं? G तक। कुछ इस तरीके से कि AB और EG एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, यानी कि जिस साइड को हमने इक्वल में नहीं लिया है उस साइड के साथ दूसरे वाला ट्रायंगल में इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सच दैट EG और AB ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब चलिए G को F से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन GF। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो अल्टीमेटली ये आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि एंगल GEF ये आपका 90 डिग्री के बराबर आ रहा है कंस्ट्रक्शन से। राइट, अभी हमारे पास दो ट्रायंगल था ABC और DEF, एंगल B एंगल E 90 डिग्री के बराबर, AC DF के बराबर, BC EF के बराबर, ये हमें गिवन था। हमें दोनों ट्रायंगल प्रूफ करने हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया बच्चों। कंस्ट्रक्शन है कि AB जो लेंथ है
ये डीई को ई से हमने आगे बढ़ा दिया जी पॉइंट तक, ईजी जो है वो एबी के बराबर है। फिर जी को हमने एफ से ज्वाइन कर दिया, लीनियर पेयर से ये एंगल इस कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये एंगल 90 डिग्री हमारा खुद ब खुद आ गया। क्लियर है? अब जरा ट्रायंगल एबीसी और जीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल जीईएफ, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड जीईएफ अगर आप देखें तो बच्चों AB EG के बराबर है, AB इज इक्वल्स टू GE। ये कैसे आया है? ये बच्चों हमें कंस्ट्रक्शन से मिला है, ठीक है। एंगल B इस ट्रायंगल के एंगल E के बराबर है, राइट। अच्छा, इस ट्रायंगल में एंगल E है, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई हम GEF ट्रायंगल ले रहे हैं और यहां एंगल E लिख रहे हैं, तो ये वाला एंगल तो DEF में है ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 90 डिग्री ईच, और BC और EF एक दूसरे के बराबर है, BC इज इक्वल टू EF, ये आपको गिवन। तो देखिएगा बच्चों, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो SAS क्राइटेरिया से, फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्या हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF, है ना, AB की जगह GE लिखा है, B की जगह एंगल E आ रहा है, ठीक है, GEF। अगर ऐसा है बच्चों तो CPCT से लिखा जा सकता है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमारे हो गए, तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू GF, राइट बच्चों, लिख सकते हैं ऐसे, AC और GF दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखेंगे? और हम लिखेंगे ठीक, और हम लिखेंगे कि एंगल A एंगल G दोनों बराबर है, राइट, एंगल A और एंगल G एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, अब जरा देखते हैं कि GF इस ट्रायंगल DFG में, देखिए इन ट्रायंगल DFG, कौन सा ट्रायंगल है DFG बच्चों? DFG है, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें GF, देखिए GF जो है वो AC के बराबर है, GF AC के बराबर हमारा आया है, राइट, GF AC के बराबर आया है, लेकिन AC जो है वो DF के बराबर है, AC जो है वो DF के बराबर है। तो क्या हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि GF और DF एक दूसरे के बराबर होंगे? भाई AC DF के बराबर है, और अभी हमें कॉन्ग्रुएंसी पता चला कि AC जो है GF के बराबर भी है, तो जब AC इसके बराबर भी है और AC इसके बराबर, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि ट्रायंगल DFG एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना, ये साइड और ये साइड बराबर। तो इसका मतलब कि हेंस हम लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल DFG इज आइसोसेलेस। और अगर ये आइसोसेलेस है इसका मतलब बच्चों ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। तो एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल G, लेकिन हमारा तो एंगल G जो है वो एंगल A के बराबर है तो इसको हम एंगल A के बराबर लिख देंगे ना। एंगल D एंगल G, एंगल D और एंगल G बराबर है और एंगल G एंगल A के बराबर, तो क्या बच्चों ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगे? यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल A एंगल D के बराबर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल DEF। इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा तो एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल A
एंगल डी के बराबर है, राइट, और AC DF के बराबर है। AC इज इक्वल टू DF। एंगल बी एंगल ई के बराबर कैसे बच्चों? 90 डिग्री ईच। एंगल ए एंगल डी के बराबर है कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1। और AC DF के बराबर है, ये गिवन है। तो देखिएगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, राइट। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो यानी कि फ्रॉम AAS क्राइटेरिया, फ्रॉम एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखिए A की जगह D लिख देंगे, B की जगह E लिख देंगे, बचा के यही तो हमें प्रूव करना था बच्चों। तो हमारे को कंडीशन क्या दिया हुआ था? कंडीशन यही दिया हुआ था कि एक एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज बराबर है और कोई भी एक साइड एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो ये आपका RHS है। किसी भी सवाल में अगर आपको दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल नजर आते हैं, उन दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर नजर आते हैं और जो रिमेनिंग साइड है उसमें से कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के बराबर नजर आता है, तो आप RHS क्राइटेरिया से उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, समझकर नोट करिएगा। आज का लेक्चर हम लोग इस थ्योरम के साथ ही समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ सवाल हम लोग RHS पे बेस करेंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर को स्किप मत करिएगा, जरूर से देखिएगा, ठीक है, और इस थ्योरम को अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको नोट कर लीजिए, जरूर से पढ़ाई करिएगा। बाय।